पंजाब की हुकूमत खत्म होने का मकसद है कि वफाक जो है वो पंजाब से पहले अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून इसमें संजीदा होती तो जनाब हमजा शहबाज पाकिस्तान होते, हमजा शहबाज लंदन ना होते, अपने ताया जी के कदमों पे बैठ के उनकी कदम बोसी और उनके तल्ले मिलते ना कर रहे होते और उनको मनाने की कोशिश ना कर रहे होते। ये खरीदो फरोख्त जो है ना वो आसफ अली जरदारी साहब को विरसे में मिली है और शरीफ खानदान इसी बेस पे छांगा मांगा की सियासत करता है। अभी तक दो बिके हैं, एक अकलियती अरकान रुकन असम्बली है और एक खवातीन खातून है, लेकिन दो से काम नहीं चलता, 15 से काम चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़िया राना अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पंजाब पर गहरी नज़र है राना साहब। पंजाब ही इस वक्त मरकज़ है सियासत का। इतलात आ रही है कि गवर्नर साहब पर जोर डाला जा रहा है कि वो डी नोटिफाई करें, मगर वो थोड़े हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं, डी नोटिफाई नहीं करे सीएम साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जमालो एक बात ज़हन में रखिएगा, पंजाब में अगर गवर्नर ने डी नोटिफाई किया वज़ीर आला पंजाब को, तो कोर्ट जो है उसे फौरी तौर पर उस इक़दाम को कालादम करार दे देगा, नंबर एक। और पंजाब की हुकूमत खत्म होने का मकसद है कि वफाक जो है वो पंजाब से पहले अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। देखिए पंजाब जो है इसमें आप जेन में रखिएगा कि पंजाब से चलने वाली तहरीक हो, और जब भी कभी किसी ने पंजाब हुकूमत पे शब खून मारा है ना, तो उसका नतीजा वफाक को भुगतना पड़ा है। अगर वफाक को ये नतीजा भुगतना ना पड़ना होता तो रात 12 बज के 1 मिनट पे जो पाकिस्तान के तमाम तजिया कर कह रहे थे कि जनाब डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, और फिर वो कहा जा रहा था राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि जनाब सीएम हाउस को ताले लगा देंगे, फिर कहा जा रहा था जनाब हम इनको फलाह कर लेंगे। वो कुछ नहीं हुआ, गवर्नर हाउस को ताले लग गए, गवर्नर हाउस के बाद रेंजर आ गई, गवर्नर हाउस जो है उसको महफूज बना दिया गया। आज राना सनाउल्लाह साहब की आवाज में आप वो लहजे में वो नहीं देख रहे, कल वाला गुस्सा नहीं देख रहे। इसका मतलब है कुछ नहीं हो रहा। आप जहन में रखिएगा, पंजाब असम्बली पाकिस्तान की वाद असम्बली है, जिसके इलेक्शन, जिसकी वोटिंग, जिसका फैसला अदलिया से होता है, अदालतों में होता है। और मैं तो समझता हूँ कि पंजाब असम्बली को ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से किसी एक कोर्ट में जो है ना ट्रांसफर कर देना चाहिए। अच्छा। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ना पंजाब असम्बली को ट्रांसफर कर देना चाहिए, इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। अरकान असम्बली की अहमियत यहाँ पे चलती नहीं। राना साहब साथ ये भी कहेगा, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो क्या पंजाब में गवर्नर राज लगाने का भी अंदिया दे रहे हैं। सुबह कह रहे थे कि गवर्नर राज लग सकता है और मामला तय ना हुए तो 6 महीने तक भी गवर्नर राज लग सकता है। बिल्कुल गवर्नर राज नहीं लग सकता, ना गवर्नर राज लगेगा, ना गवर्नर राज लग सकता है, और ना ही गवर्नर राज के हवाले से कोई भी ऐसी चीज जो है वो सामने है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, गवर्नर राज इतना आसान नहीं है कि गवर्नर राज लग जाए। पाकिस्तान के हालात जो है ना वो ना गवर्नर राज लगने के मुतहम्मिल है और ना ही गवर्नर राज लगेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो लोग गवर्नर राज लगाने के हवाले से बात करेंगे वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है। और अदम एतमाद के हवाले से जो तहरीक पेश की गई है परवेज इलाही साहब के खिलाफ और सीएम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तो उस पर वोटिंग करवा रहे हैं। तो वो जी, तहरीक। बिल्कुल देखिए वोटिंग करवा रही है, उसमें कानून के मुताबिक 186 जो है हम्म। वो अपोजिशन ने पूरे करने हैं, हुकूमत ने पूरे नहीं करने। अब 186 जो है वो हुकूमत पूरे करे, क्यों नहीं करती? हुकूमत को चाहिए पूरे करने चाहिए। और वैसे तहरीक जमा क्यों करवाई गई है अदम एतमाद की अपोजिशन की जानिब से? ये काम करने के लिए किया गया है कि किसी तरीके से पंजाब असम्बली तहलील ना हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि पंजाब असम्बली की तहलील होने का मकसद है कि वो फाक गया। आप पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील करके आप अगर इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, तो फिर आपको आइन में जो चीजें मौजूद हैं उसके मुताबिक आपको बड़ा सख्त तरीन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और वफाक के पास फिर बचता क्या है? 27 किलोमीटर की वो 17 किलोमीटर बल्कि की वो हुकूमत, और वो वहां पे भी क्या आलम है आपको पता है, जो सूरत हाल वहां बन चुकी है कि इस वक्त वफाक के अंदर भी खींचा तानी शुरू हो गई है, वफाक टूटने जा रहा है, यानी वफाक की हुकूमत टूटने जा रही है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पंजाब और केपीके की असम्बली बच जाए, और केपीके की असम्बली से ज्यादा पंजाब की असम्बली बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं, क्योंकि कप्तान तोड़ेगा तो दोनों असम्बलियां तोड़ेगा, नहीं तो हम्म। असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होंगी। और मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता दूं, अगर मुस्लिम लीग नून इसमें संजीदा होती तो जनाब हमजा शहबाज पाकिस्तान होते, हमजा शहबाज लंदन ना होते, अपने ताया जी के कदमों में बैठ के उनकी कदम बोसी और उनके तल्ले मिलते ना कर रहे होते और उनको मनाने की कोशिश ना कर रहे होते।
अच्छा राणा साहब, लास्ट में ये बताएं, फिर मैं जरा सियासत पर आता हूँ, काफ लीग की खासकर। गवर्नर साहब दोबारा फिर से इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकते हैं परवेज इलाही साहब को? बिल्कुल कह सकते हैं, उस सूरत में कह सकते हैं जिस सूरत में पहले अदम एतमाद की तहरीक होगी और उसके बाद वो भेजेंगे कि एतमाद का वोट ले। क्या अदम एतमाद की तहरीक के बाद इतना टाइम होगा कि गवर्नर साहब नया नोटिफिकेशन भेज सकें? आपके कहने का मतलब ये है कि अदम इत्तेमाद की नाकाम बनाने के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी? बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन मौजूद है। की जाएंगी या नहीं की जाएंगी एक बात का मसला है, हम्म। लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है। मुझे वैसे असम्बलियां जो है ना इस साल में तहलील होती नजर नहीं आ रही। अब वो 31 दिसंबर तक तो वैसे भी नहीं हो सकती ना, वो 7 दिन का टाइम है, और फिर 1 जनवरी तो अगला साल शुरू हो जाएगा। सर जी 31 तारीख तक टाइम होता या ना होता मुझे नजर नहीं आ रही। अभी अच्छा, चलेगा बहुत कुछ। अच्छा आपको नहीं आ रही तो मतलब नहीं हो रही। अच्छा राणा साहब, काफ लीग जो है, थोड़ा परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में झुकाव जाहिर किया था नून लीग की तरफ, तारीफ की थी मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की। फिर उसके बाद मोनिस इलाही साहब मिलते हैं, इसी दरमियान अदम एतमाद की तहरीक, एतमाद का वोट, सब चलता है, और उसके बाद एक खबर सामने आती है कि काफ लीग पीटीआई के साथ 45 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट कर रही है, 30 सूबाई असेंबली की और 15 वफाकी की। तो इस हवाले से कोई इतलात है कि कितनी सीट पर एडजस्टमेंट हो रही है, या फिर क्या ये हो रहा है? देखिए कि जितने देर में रखिएगा कि 11 सीटें कौमी असम्बली और 26 सीटें सूबाई असम्बली, ये फाइनल होगा। मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। 11 कौमी और 26 सूबाई, और ये सारी जो है वो काफ लीग के अपने इंतखाबी निशान पर, या तहरीक इंसाफ का भी निशान हो सकता है? ये वक्त पे अगर तो तहरीक इंसाफ के नाम पे और सॉरी काफ लीग जो है वो चौधरी शुजात के नाम पे रहेगी तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा, ये तहरीक इंसाफ के निशान पे लड़ेंगे। और मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं बड़ी। हाँ। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज इलाही साहब से कहा है कि मेरे बेटे को आपने गुजरात से इलेक्शन लड़ाना है और उसकी आपने मुखालफत नहीं करनी। और चौधरी शुजात का बेटा गुजरात से इलेक्शन लड़ेगा, चौधरी परवेज इलाही उसकी मुखालफत नहीं करेगा। और तहरीक इंसाफ उसके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी उम्मीदवार। तो काफ लीग और तहरीक इंसाफ इस वक्त तक एक पेज पर ही है। बिल्कुल काफ लीग और पीटीआई मुकम्मल तौर पर एक पेज पे है। और ये पेज टूटता हुआ नजर तो नहीं आ रहा आपको? कोशिश करें पेज टूट जाए लेकिन पेज तक नहीं टूटता। और अब जो, अब अरकान को, खवातीन खासकर जो खवातीन अरकान, उनको खरीदने की कोशिश हो रही है, उस हवाले से? देखें ये खरीदो फरोख्त जो है ना वो आसफ अली जरदारी साहब को विरसे में मिली है और शरीफ खानदान इसी बेस पे चांगा मांगा की सियासत करता है। वो खरीदने वाले खरीदार है, वो खरीदने की कोशिश करेंगे। अब किसने बिकना है ये तो वक्त देखेगा। फिल वक्त तक कोई बिका या नहीं? अभी तक दो बिके हैं, लेकिन दो से काम नहीं चलता, 15 से काम चलता है। दो किसके, पीटीआई या काफ लीग? आप ये छोड़ देना, आप सारी बातें मुझसे जमाल क्यों लेते हैं यार? अच्छा कुछ तो ये रहने दें। बताया, खवातीन अरकान है या मर्द अरकान है? एक अकलियती अरकान रुकने असम्बली है और एक खवातीन है, खातून। और बाहर गेम है गालिबन ये दो अरकान। चलिए अल्लाह आपको जज़ा दे। राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।